चलिए स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है हमारे लीनियर इक्वेशन के वर्ड मैथ्स 1.5 में भी थे और आज हमें पढ़ना है वर्ड मैथ्स कहाँ के, प्रॉब्लम सेट के। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक मैथ शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड मैथ देकर रखा है वो है प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 7 में। कहाँ दिया है? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया है वो एक्टिविटी बेस है, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस, एक्टिविटी बेस मैथ्स तब सॉल्व कर सकते हैं हम लोग जब हमें पूरा मैथ्स अच्छे से आता है ना। हो सकता है कि कभी कभी एक्टिविटी बेस ना आए, तो हम लोग पहले इसको पूरा सिंपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये अगर पूरा मैथ्स आ गया तो हम लोग इसको एक्टिविटी बेस भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये मैथ्स है 2 डिजिट वाला, 2 डिजिट, जैसे कि ये 1-2 डिजिट रहती है, ये तुम्हारे 2 डिजिट है। ये 2 डिजिट में क्या रहता है, सबसे पहले देख लो। 2 डिजिट में इस तरह से रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस और इसको हम लोग बोलते हैं 10 प्लेस। यूनिट अगर रहा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और 10 अगर रहा तो इसको 10 प्लेस पे रहा तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा यूनिट प्लेस और ये होगा तुम्हारा 10 प्लेस। यूनिट मीन्स 2 into 1 और 10 मीन्स 10 into 3। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 30 + 2, क्योंकि यूनिट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई और 10 मीन्स 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 डिजिट नंबर रह सकता है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर में सिंपल याद रखेगा कि एक रहेगा हमारा यूनिट प्लेस पे और एक रहेगा हमारा 10 प्लेस, ठीक है। और इस तरह से इसका इंटरचेंज बनता है। तो यहाँ मैंने प्लस साइन लगा ताकि यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी नंबर तुम्हारे पास यहाँ पे दिया रहेगा उसको यूनिट प्लेस से 1 से और 10 प्लेस को 10 से, ठीक है। तो इस टाइप का अगर तुम्हें मैथ्स आता है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले तो इसकी 4 लाइन एकदम बिल्कुल रख के लिखना ही है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी कंडीशन हमें दी ही दी रहती है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, बोलो लेट डिजिट एट द यूनिट प्लेस। जो यूनिट प्लेस पर रहेगा उसको हम लोग x ले लेंगे, जो यूनिट प्लेस पर रहेगा उसको क्या लेंगे, हम लोग x लेंगे। और डिजिट एट द 10 प्लेस पे रहेगा उसको क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। ये रहेगा तुम्हारा यूनिट प्लेस और ये रहेगा तुम्हारा 10 प्लेस। और तुमको थोड़ी देर पहले मैंने बताया अभी कि जो यूनिट प्लेस पे रहता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है और जो 10 प्लेस पे रहता है वो 10 से मल्टीप्लाई रहता है। तो ये जो कंप्लीट नंबर जब बनेगा ये बन जाएगा तुम्हारा 10y + x। तो इसका जो ओरिजिनल नंबर बनेगा, ओरिजिनल नंबर ये बनेगा तुम्हारा 10y + x। ये है 2 डिजिट वालों के लिए कंडीशन। हमेशा तुम्हें फर्स्ट टाइम कौन सी, पहले यूनिट प्लेस ले लेने का x, 10 प्लेस ले लेने का y और यहाँ पर एक लिख लेने का ओरिजिनल नंबर। क्या लिखोगे, बोलो 10y + x, 10y + x। ये तुम्हारा ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ इस टाइप के मैथ्स में हमें और एक कंडीशन दी रहती है, नंबर इंटरचेंज वाला। क्या दिया रहेगा, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग। ये लाइन फिर से, ये हो गया हमारी फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन। ये लिखना ही लिखना है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इंटरचेंज मींस क्या होता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने 32 लिखा, 30 ये है यूनिट प्लेस, ये है 10 प्लेस। अब इसका इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा 10 प्लेस पर आ जाएगा 2 और यूनिट प्लेस पर आ जाएगा 3। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरचेंजिंग डिजिट, ठीक है। तो ये 4 लाइन तो तुम्हें इस टाइप के मैथ्स में, 2 डिजिट के मैथ्स में तुमको लिखना ही लिखना। यही मैथ से मैथ 9 क्लास में लीनियर इक्वेशन में भी दिया हुआ था, ठीक है। ये 2 डिजिट वाला मैथ्स रहा तो इस टाइप से लिख लेने का। अभी हम लोग इसके कंडीशन पढ़ेंगे और इक्वेशन तैयार करेंगे। एक बार इक्वेशन बन गया इजीली तुम लोग इसको 1.1 के हिसाब से क्या कर सकते हो, सॉल्व। तो 2 डिजिट का मैथ्स रहेगा तो क्या बात याद रखेंगे, 4 यूनिट प्लेस x, 10 प्लेस y। ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, 10y + x, क्योंकि 10 प्लेस पर कौन है, y। और द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग। इंटरचेंज करना तो क्या होगा, यूनिट वाला 10 पे, 10 वाला यूनिट पे।
ये बन जाएगा तुम्हारा 10x + 1। ठीक है, चलो अब हम लोग एक एक कंडीशन पढ़ते। सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, चलो बोलो क्या दिया कंडीशन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है a 2-digit number and the number obtained with digit interchange। देखो ये तुम्हारा इंटरचेंज। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है a 2-digit नंबर। 2-digit नंबर कौन है हमारा? ये है हमारा 2-digit नंबर। कौन सा? ये कंडीशन दी है फर्स्ट। कौन सी कंडीशन है? 10y + x। ये तुम्हारा 10-digit नंबर, ये तुम्हारा ओरिजिनल नंबर 10y + x। कंडीशन क्या है? और 2-digit नंबर, ये है तुम्हारा 2-digit नंबर ओरिजिनल नंबर। एंड नंबर विद द डिजिट इंटरचेंज, और ऐसा नंबर जो तुम लोगों ने इंटरचेंज करके लिखा है। और इंटरचेंज वाला ये 10x + 1, ये तुम्हारा सेकंड नंबर। ठीक है, जो तुम्हें मिला है इंटरचेंज करके, क्या करना है? ऐड अप, दोनों को ऐड करो बोलता है। तो ये फर्स्ट नंबर और ये है हमारा सेकंड नंबर 10x + y। क्या करना है? ऐड करके क्या होने वाला है? 143। इनका प्लस आ रहा है 143। चलो इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन तैयार करते हैं। मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। साइन तो वैसे चेंज होने वाली नहीं है क्योंकि प्लस साइन है। 10y + x + 10x + y। एक स्टेप हमने बढ़ा दिए, ब्रैकेट ओपन कर दी। अब लिखो क्या होगा? पहले x वाला, ये 10 है 1 है, कितना आएगा? 11x। इस तरह से 11y, ये 10 और ये y, और ये आ गया 143 एज इट इज। यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, तो 11 क्या हो जाएगा? डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 11 ऑन बोथ साइड। तो ये इक्वेशन बनने जा रहा है तुम्हारा x + y = 143 को डिवाइड करेंगे इससे 11 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 13। ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से 2 डिजिट वाला मैथ है, 2 डिजिट वाला मैथ है। 2 डिजिट में ये लाइन कॉमन, यूनिट प्लस x 10 + y, ओरिजिनल नंबर बनेगा 10y + x एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, x की जगह y की जगह x कितना। ये तुम्हें कंडीशन दी। क्या कंडीशन दी है? फिर से एक बार पढ़ रहा हूं मैं। और 2 डिजिट नंबर, ये है तुम्हारा 2 डिजिट नंबर एंड नंबर विथ डिजिट इंटरचेंज। इंटरचेंज वाला कौन सा है? ये 10x + 1। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, दोनों को ऐड करो। दोनों को ऐड करने पर कितने आने वाले होते हैं? 140। ये हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट में कोई साइन ओवर था नहीं, प्लस नहीं था, तो साइन चेंज होता नहीं। तो 10y + x + 10x + y, ये आ गया। x वाले कहाँ है? x वाले आ गए 11x, y वाले आ गए 11y 143 एज इट इज, डिवाइड बाय 11 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया किससे? 11 से। तुम्हारा इक्वेशन बन गया x + y = क्या बन गया? x + y = क्या बन गया? 30। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते सेकंड कंडीशन। यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रॉम सेकंड कंडीशन। फ्रॉम सेकंड कंडीशन इन द गिवन नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। बोलो यूनिट प्लेस में कौन है? x। इज में इज का मतलब तुमको मैंने पहले बता दिया, इज जब भी रहेगा इक्वल टू लिखना। इज 3 मोर लिखना है। मोर मीन्स 3 प्लस करना है हमें, अगर लेस रहता तो माइनस करते। देन द डिजिट एट द 10 प्लेस, डिजिट एट द 10 प्लेस कौन है? 1। तो इस तरह से तुम्हारा ये इक्वेशन बनेगा। ये सेकंड कंडीशन बहुत ही सिंपल दी है, ध्यान दो। सेकंड कंडीशन हमें बहुत ही सिंपल दी है। फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। ये पूरा मैथ एक्टिविटी बेस्ड दिए। एक्टिविटी में अगर करते रहेंगे तो हमको समझ में आता नहीं, फिर आप अच्छे से सॉल्व करना सीख लो, है ना। उसके बाद हम लोग एक्टिविटी भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन रिपीट कर रहे हो। इन द गिवन नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में कौन है? x इज इक्वल टू देंगे 3 मोर प्लस 3 करेंगे, देन द डिजिट एट द 10 प्लेस पे कौन है? 1। ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। और अरेंज करके हम लोग x y इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू
3 एच। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर, बस एक सिंपल सा इक्वेशन है 1 और एक सिंपल सा इक्वेशन है 2। इन दोनों को सॉल्व करो, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो, काम कर। चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा ब्रो? x प्लस वाई इक्वल टू 13, x माइनस वाई इक्वल टू 3, y हो गया तुम्हारा कैंसल, 2x ये आ गया तुम्हारा 16, 13 प्लस 3 16, x इक्वल टू क्या होगा 16/2, देयरफॉर x इक्वल टू आ गया 8। तुम्हारी x यानी यूनिट बेस की वैल्यू आ गई 8। इसे पुट करो, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। कहाँ 1? ये है x प्लस वाई इक्वल टू 13, x की वैल्यू 8 प्लस वाई इक्वल टू 13, देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 8, y इक्वल टू आ गया तुम्हारा 5। इस तरह से तुम्हारी x और y की वैल्यू क्या हो गई आगे। अब तुम्हें लिखना क्या है? ओरिजिनल नंबर। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या देके रखा तुम लोगों को? 10x प्लस वाई। चलो वैल्यू पुट करो 10 की, x की 10, x की वैल्यू दिया है 8 प्लस y की वैल्यू आ गई है 5। 10 इंटू 5 करेंगे तो 10 इंटू 8 करेंगे तो 80 प्लस 5, ये आ गया तुम्हारा आंसर 85। देयरफॉर आप भी लिख सकते हैं क्या पूछा उसने? देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर क्या आ गया हमारा 85। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज 85। तो इस तरह से ये मैथ्स है, सिंपल सा, इजी सा और एक्टिविटी बेस्ड दिया है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन पहले तुम एक्टिविटी बेस्ड खोल के सिंपल सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। फर्स्ट हो गया 2 डिजिट वाला, अब पढ़ेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया देखो फटाफट लिख लो। कांताबाई, मैच दिया कांताबाई के ऊपर। कांताबाई ब्रॉड 1.5 kg टी, ठीक है, एंड 5 kg शुगर फ्रॉम द शॉप। कांताबाई ने क्या किया, एक शॉप से 1.5 kg टी परचेज किया और 5 kg क्या किया, शुगर फ्रॉम द शॉप। और क्या किया, शी पेड 50 एज अ रिटर्न फेयर फॉर द रिक्शा। और घर में वापस आने के लिए उन्होंने रिक्शा लगाया और रिक्शे का फेयर भी उन्होंने क्या किया, 50 रुपीज उसने खर्चा कर लिया, ठीक है, फॉर द रिक्शा। टोटल एक्सपेंसेस वॉज 700। उसका पूरा खर्चा जो हुआ वो कितना हुआ, 700 हुआ, ठीक है। देन अब ये हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, हमें पता नहीं हमें करना क्या करके। सबसे पहले हम लोगों को लास्ट लाइन पढ़ना है, फाइंड द रेट ऑफ द शुगर एंड टी फॉर टी। तुम्हें रेट निकालना है, क्या निकालना है, तुम्हें रेट निकालना है किसका, शुगर और टी का, या टी और शुगर का रेट निकालना है कि उनका पर केजी। इस टाइप के मैथ्स में हमेशा 1 kg लेना पड़ता है। फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी मीन्स 1 kg का। सबसे पहले मैंने लिख दिया आपका रेट ऑफ 1 kg टी बी एक्स, एक को ले लिया हम लोगों ने एक्स, और एंड रेट ऑफ 1 kg शुगर बी वाई, और शुगर को ले लिया हम लोगों ने वाई, ठीक है। चलो तो हम लोग सबसे पहले एक कंडीशन बनाएंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो कांताबाई ने एक शॉप से 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर परचेज किया और उसके लिए उन्होंने घर में आने के लिए
50 रुपीज़ क्या किया, रिक्शा वाले को भी दे दिया और उसका पूरा टोटल खर्चा हुआ 700। कैसा बनेगा देखो, सबसे पहले कोई भी चीज़ जब हम लोग खरीदते हैं केजी के हिसाब से तो 1 केजी का चार्ज लगाते हैं, ठीक है। 1 केजी मान लो कोई अगर 1 केजी अगर 50 का मिल रहा तो 2 केजी का मिलेगा हम लोगों को 100 का मिलेगा। हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्राइस से, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, कांता भाई ने 1.5 केजी क्या लिया, टी, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टी के लिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 केजी का लिया उन्होंने शुगर की प्राइस कितनी है 1, टी की प्राइस ले लिया हम लोगों ने x और शुगर की प्राइस क्या ले लिया y। ये होने के बाद कांता बाई ने और एक काम किया, रिक्शा वाले को क्या किया, 50 रुपीज़ भी दिया। ये सब परचेस करने के बाद ये 50 रुपीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, 50 रुपीज़ रिक्शा वाले को दे दिया और उनका टोटल खर्चा हो गया 700, ठीक है। कोई भी जब हम लोग सामान वगैरह अपने घर में लाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन उसमें जोड़ा जाता है, उसके हिसाब से हम लोग उसका रेट तय करते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों ने उसका रिक्शे वाले का ट्रांसपोर्ट जोड़ दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर काम हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 प्लस 1, ये आ गया 3/2, ये तुम्हारा x, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 प्लस 5y एज इट इज 700, ये माइनस उधर चला गया राइट साइड में, तो ये आ गया 50, 3/2 x 5y, ऐसी की वैसी इससे माइनस करेंगे तो क्या हो गया 6। ये बन गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। लेकिन सेकंड इक्वेशन थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं लग रहा, नीचे में 2 दिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लेन स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो 2 है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लिख देंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हम लोग, यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ओनली 3x। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 5 का हो जाएगा 10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 650 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 0 0, 2 5 जा 10, ये भी 0 आ गया, कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 30, ये आ गया तुम्हारा 1300। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी थी, कांता बाई ने 1.5 केजी टी 5 केजी शुगर प्लस 50 रुपीज़ रिक्शा वाले को, पूरा खर्चा हो गया 700। इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन बनाया। अब सेकंड इक्वेशन क्या लिखता हूँ मैं, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या देकर रखा है, चलो पढ़ो। देन शी, बुक सामने रखो और पढ़ो। देन शी रियलाइज दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स, फिर उसको ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डरिंग करेंगे ऑनलाइन से, द गुड्स कैन बी ब्रॉट विद द फ्री होम डिलीवरी। पूरा सामान हमारे घर में फ्री होम डिलीवरी में आएगा, ना रिक्शा का खर्चा रहेगा, ना जाने का झंझट रहेगा, है ना। एट द सेम प्राइस, उसी प्राइस में जिस प्राइस से हम लोगों ने शॉप से खरीदा उसी प्राइस से हमें फ्री होम डिलीवरी, है ना, और जाने का जरूरत भी नहीं, अपने घर में आ जाएगा। सो द नेक्स्ट टाइम शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर, उन्होंने क्या किया, बोलो क्या किया, और 2 kg टी, 2 kg टी मीन्स 2 x आ जाएगा, क्योंकि टी की प्राइस कितनी है x, प्लस और क्या दिया है 7 kg शुगर, 7 kg शुगर की प्राइस क्या है y, और इसका पूरा खर्चा आ गया तुम लोगों को कितना आ गया कांता भाई को 880। ये होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर। इस 2 इक्वेशन को क्या करना है, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है ना, इन दोनों को सेम करते, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, बड़े बड़े नंबर है, तो हम लोग इन दोनों को क्या करते सेम करते, फिर इसको करते
यहाँ करेंगे 2 से और इसको करेंगे 3 से, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई इक्वेशन ये 1 था ना, 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 3 एंड सब्ट्रैक्ट। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि साइड सबका दोनों का सेम है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते। बोलो क्या बचेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 20y, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2600, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 6x प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करना सबको, ये आ गया तुम्हारा 21y इक्वल टू 880 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 0, 3 8 जा 24, 2 3 8 जा 24 और 2 26, कितना आएगा बोलो 2600 सॉरी 2640। साइन चेंज करना, माइनस माइनस माइनस, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बोलो क्या बचेगा, ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, जब भी माइनस करेंगे बड़े में से छोटी संख्या माइनस करना और साइन आएगा हमेशा ग्रेटर नंबर पर। ये 20 है 21 है, 21 में से 20 गया y, साइन आएगा माइनस का। यहाँ पर है 2600, यहाँ पर है 2640, तो 2640 में से 2600 चला जाएगा, यहाँ पर आएगा 40, साइन आएगा माइनस का। दोनों साइड में माइनस है इसलिए क्या होगा, माइनस कैंसर, ये आएगा तुम्हारा y इक्वल टू 40। मीन्स y क्या है, y है शुगर, शुगर की प्राइस आ गई तुम्हारी 40 रुपीज 40 पर एक टी भी निकाल लेते, पुट y इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते, 1 कहाँ है 1, 3x प्लस 10y इक्वल टू, बोलो 3x एज इट इज प्लस 10, y की वैल्यू 40, ये 1300 जैसी की वैसी, 3x प्लस 400 1300 एज इट इज। हमें x निकालना है, हमें x निकालना, जो भी निकालना वो अकेला होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, तो ये 400 राइट साइड में चला जाएगा, 1300 माइनस 400, 3x इक्वल टू क्या बचेगा 1300 में से 400 बचेगा, क्या बचेगा 900, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा 900 अपॉन 3, तो x की प्राइस आ जाएगी 300, 900 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 300, मीन्स तुम्हारे t का रेट कितना आ गया 300। देयरफॉर आखिर में यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बोलो, जो हम लोगों ने कंसिडर किया था, रेट किया था, देयरफॉर रेट ऑफ टी इज रुपीज 300, और क्या था, रेट ऑफ शुगर इज रुपीज 40। इस तरह से तुम्हें शुगर और टी का रेट मिल जाएगा, एक सिंपल सा मैथ है, आराम से कर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन है तुम्हारा टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ नोट्स निकालना है, नोट्स विथ रुपए, नोट्स की संख्या निकालना है, ठीक है, ऑफ रुपीज 150। तो 100 को लेना है x एंड 50 को लेना है y। हमें हमारे पास जब नोटों की जो बात आती है तो वहाँ पे रुपए और नोट्स, 100 का नोट्स रहेगा तो नंबर ऑफ नोट्स इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, जैसे कि 5 रहेगा कितना हो जाएगा 500, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 50 के नोट्स अगर 10 रहेगा तो क्या होगा
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। तो जब भी नोट्स की बात आती है तो हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स होना बहुत जरूरी है। तो उसने तो बोला है टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स, मतलब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ नोट्स ही निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख देंगे जो हमें दिया है एक्टिविटी बेस में। सपोज तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड जो हमें एक्टिविटी बेस दिया है। सपोज दैट जो लिखा है वो लिख दिया मैं। सपोज दैट अनुष्का है X notes इसके ऑफ रुपीज 100। अनुष्का के पास 100 रुपीज वाले X नोट है, ठीक है। एंड चलिए काम करता हूं मैं। 100 सपोज दैट अनुष्का हैड X note of rupees 100 and Y notes of rupees 50। तो ये हम लोगों ने सपोज कर लिया है ना। क्वेश्चन में दिया है सब, अगर नहीं दिया तो भी हमें करते आना चाहिए। तो हम लोगों को निकालना था नंबर ऑफ नोट्स। क्या निकालना है? सबसे पहले हेडिंग है टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में कुछ स्टेप दी रहती है, कुछ स्टेप क्या होती है हमको दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो दिया था उसको लिख दिया। सपोज दैट अनुष्का हैड X नोट ऑफ 50 रुपीज, सॉरी X नोट्स ऑफ 100 रुपीज एंड Y नोट्स ऑफ 50 रुपीज, ठीक है। अब यार ऑब्वियसली ये कंडीशन X एंड Y लिए एक इक्वेशन हो गया लीनियर इक्वेशन का। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से अलर्ट होकर ध्यान देना पड़ेगा कि इक्वेशन क्वेश्चन कहाँ का आया है, राइट। चलो, तो सबसे पहले हम लोग दो कंडीशन बनेगी। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। हमें कुछ दो कंडीशन दी होगी, हमने सबसे पहले लिख दिया फर्स्ट कंडीशन और हम लोग भी पढ़ रहे। चलो पढ़ो क्या होता है। अनुष्का गॉट 2500 फ्रॉम आनंद एज अ डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मीन्स 100 के नोट्स और 50 के नोट्स मेंशन अबव, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन तैयार करना है इसका। तो क्या इक्वेशन बनेगा? अनुष्का के पास कुछ 100 के नोट्स है, कुछ 50 के नोट्स है। कितने नोट्स है हमको नहीं पता, वो नोट्स की संख्या हम लोगों ने ली है X एंड Y। और पहली बार जो कंडीशन दिए अनुष्का के पास 2500 रुपीज आ गए। तो क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगा? 100 के नोट्स है हमारे पास X, 50 के नोट्स है हमारे पास Y, और इन दोनों का प्लस करेंगे तब हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगा, वो आ जाएगा 2500। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। पहले बता दिया जितने नोट्स रहेंगे, जैसे 100 के नोट्स है हमको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ नोट्स से। अभी हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स पता था 5, तो हम लोगों ने क्या कर दिया इसको 500। यहाँ हमें नंबर ऑफ नोट्स नहीं पता, तो 100 को मल्टीप्लाई किया X से और 50 को मल्टीप्लाई किया Y से, तो टोटल अमाउंट आ गया 2500 जो हमें दिया, ठीक है। ये कंडीशन दी है। सेकंड कंडीशन हम दी होगी, हम लोग उसको लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड, सॉरी ये मैथ्स को मैं थोड़ा इजी कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसको डिवाइड करते हैं डिवाइड बाय 50 ऑन बोथ साइड। डिवाइड करेंगे तो मैथ थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बोलो, इसको डिवाइड करेंगे 50 से तो ये आ जाएगा 2x, इसको डिवाइड करेंगे 50 से तो यह आ गया ओनली y, इसको डिवाइड करेंगे 50 से 2500, डिवाइड करना है हमको 50 से, तो ये 0 0 कट गया, 5 बन गया 5 5 5 का मीन्स यहाँ आ गया ओनली 50। ये इक्वेशन नंबर 1 में देते हुए हम लोग इसको देंगे फाइनल, राइट। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग करेंगे फ्रॉम
सेकंड कंडीशन। चलिए बोलो क्या दिया सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन क्या दिया? इफ आनंद would have given her the amount by interchanging the number। अब इंटरचेंजिंग दिया है, इसका मतलब ये हो गया पहले जो जितने नोट उन्होंने 100 के दिए थे, जैसे मान लो पहले उन्होंने 100 के नोट 5 दिए होंगे और बाद में क्या दिए, और 50 के नोट 100 के नोट्स 5 दिए और 50 के नोट 7 दे दिए, एक समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, 100 के नोट 7 दे दिया और 50 के नोट 5 दे दिया, ये उसने इंटरचेंज किया। इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट, नोटों की संख्या इंटरचेंज, अनुष्का वुड हैव रिसीव 500 लेस। तो अनुष्का को क्या हो गया, 500 लेस, 500 रुपीज क्या मिल गए, कम मिले। तो उसको क्या करते बोलो, बोलो क्या आएगा, यहाँ 100 के जो नोट्स थे उसकी जगह हम लोग y लिख देते और 50 के जो नोट्स थे उसकी जगह हम लोग x लिख देते, ठीक है। और जो अमाउंट मिला वो मिला तुमको 500 लेस मीन्स क्या हो गया, 2000, ठीक है, 2000। तो इस तरह से तुम्हारा इक्वेशन आ गया। यहाँ पे पहले y आया, यहाँ पे बाद में x आया, तो हम लोग इसको अरेंज कर लेते, पहले 50, पहले x की टर्म लिख लेते, बाद में y की टर्म लिख लेते और यहाँ पर आ गया तुम्हारा 2076। इस इक्वेशन को भी हम लोग क्या कर लेते, डिवाइड करते, डिवाइड करने से मैथ इजी हो जाएगा। वैसे इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्रॉस वाले मैथ बोलते हैं, इसको हम लोग एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये मैथ डिवाइड हो गया तो कर लिए, अभी हम लोग सिंपल भी सॉल्व करते हैं। चलो ध्यान रखते हम लोग, डिवाइड बाय 50 ऑन बोथ साइड, डिवाइड करो 50 से, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में किए थे वैसे तुम्हें सेकंड इक्वेशन में भी क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, देखो क्या आता है, इसको डिवाइड करेंगे 50 से तो यह आ गया x, इसको डिवाइड करेंगे 50 से तो क्या आ गया यहाँ पर 2y, और इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये है हमारे पास 2000, ये 50 से डिवाइड करो, 0 0 कैंसिल, 5 4 जा, और ये 0 जैसे कि वैसे, मीन्स यहाँ पर आ गया 40 और ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। क्या करना पड़ेगा, कुछ सेव है क्या, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सही है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो चलो इसे कोएफिशिएंट सेम कर लेते, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने की गरज नहीं है, हम लोग 1 से लिखते और यहाँ लिख लेंगे। बोलो क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड 1 के सामने लिखा 2 एंड इक्वेशन 2/1 एंड, और दोनों के साइन सेम है तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, चलो एंड सब्ट्रैक्ट, चलो मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो इसको तो क्या आएगा बोलो, 4x प्लस 2y, यहाँ ऑलरेडी 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ 2, यहाँ आ गया 100, ठीक है। यहाँ बोलो, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो जैसे कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन क्या होता है, चेंज, ये होगा तुम्हारा कैंसर, राइट। अब बोलो क्या होगा, ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, जब भी माइनस करोगे बड़ी में से छोटी संख्या माइनस करना, 4 में से 1 गया बचेगा 3 और साइन आएगा तुम्हारे पास बड़ी संख्या का प्लस का, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, जब भी माइनस करोगे बड़ी में से छोटी संख्या, 100 में से 40 गया आएगा 60, साइन आएगा ग्रेटर नंबर, देयरफॉर क्या होगा बोलो, x इक्वल टू, हमें
3x इक्वल टू 60 आया, x निकालना तो 60 अपॉन 3, देयरफॉर x इक्वल टू आ गया तुम्हारा 20। x मीन्स नंबर ऑफ नोट्स, इसके 100 के नोट्स तुम्हारे पास कितने आ गए 20। अब तुम्हें निकालना है y मीन्स 50 के नोट्स, तो क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, कोई भी 1 या 2 में पुट कर दो। कौन है 2x प्लस y इक्वल टू 50, 2x की वैल्यू 20 प्लस y, ये मैथ करने के लिए तुम्हें 1.1 बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बोलो, तो 2 20 40 हो गया, y एज इट इज, ये 50 जैसी की वैसी। बोलो क्या आएगा, y इक्वल टू 50 माइनस 40, देयरफॉर y इक्वल टू आ गया तुम्हारा 10। मीन्स क्या हो गया, 100 के नोट्स से 20 और 50 के नोट्स से 10, 50 के नोट्स से 10। इस तरह से अनुष्का के पास पैसे थे, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर अनुष्का, क्या निकालना था, कुछ लिखा है ऊपर, देयरफॉर अनुष्का हैज 20 नोट्स ऑफ ₹100। अनुष्का के पास 20 नोट्स होंगे, इसके 100 के, एंड 10 notes of ₹50, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंपल सा मैथ है, जहां तुम्हें नंबर ऑफ नोट्स क्या करना था, निकालना था। एक बार देख लो फिर से दोबारा और स्क्रीनशॉट ले लो।